एक पैडल से जरूर। समंदर में फंसे हैं, तुम्हें क्या? व्हाइट और येलो जानलेवा हैं, पर्पल और नहीं करने के लिए कहा। क्योंकि जंगल में कुछ मूवी की शुरुआत होती है हाई स्कूल में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट एमा और डीन से। एमा अपने स्कूल में बहुत ही होनहार और फेमस होती है, इसलिए एमा के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। एमा बहुत ही खूबसूरत होती है, जिस कारण स्कूल के सभी लड़के उससे किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करते हैं। जबकि डीन बहुत ही आलसी होता है और उसे अकेला रहना पसंद था, इसीलिए उसके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते। फिर एक दिन स्कूल के टीचर ये अनाउंस करते हैं कि वे स्कूल से एक ग्रुप को एक आइलैंड पर एक हफ्ते के लिए लेकर जाएंगे, जहाँ पर उन्हें एक प्रोजेक्ट के तहत गरीब बच्चों के लिए स्कूल को रेनोवेट करने के साथ साथ उनके वेल फ्यूचर के लिए कुछ काम करने थे। इस ग्रुप में एमा और डीन भी जाने वाले थे। डीन बेशक अकेला रहता था, लेकिन एमा कहीं न कहीं उसे पसंद करती थी। फिर अगले दिन सभी एक साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। पहले दिन वे सभी वहां जाकर काफी एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के काम पर लग जाते हैं। उसी रात एमा की फ्रेंड उसे एक कार्निवल पार्टी में चलने के लिए कहती है। पहले तो एमा पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है, पर उसके फ्रेंड्स के फोर्स करने पर वह मान जाती है और उस पार्टी में चली जाती है, जो एक बड़ी बोट पर एक समुद्र के बीच होने वाली थी। जब बोट पर पार्टी पूरे जोरों पर थी, तब वहां पर उस आइलैंड की लोकल पुलिस आ जाती है, क्योंकि उन्हें वहां पर उस पार्टी में ड्रग्स और इलीगल पदार्थ की शिकायत मिली थी। जब पुलिस वाले सभी को एक तरफ बुला रहे थे तो एमा का पैर फिसल जाता है और वह बोट से नीचे पानी में गिर जाती है। फिर डीन भी उसे बचाने के लिए उस पानी में कूद जाता है और फिर वे दोनों एक छोटी सी बोट पर चढ़ जाते हैं। डीन पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहता था, इसलिए वह बोट की रस्सी को काट देता है और पुलिस से थोड़ी दूरी बनाकर उनके साथ किनारे जाना चाहता था। मगर उस बोट में मोटर नहीं होती और अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिस कारण वो बड़ी बोट और पुलिस उनसे दूर चली जाती है और अब एमा और डीन समुद्र में खो चुके थे। अगली सुबह उनके टीचर सबको बताते हैं कि कल रात की घटना के कारण उनकी ये ट्रिप अब कैंसिल हो चुकी है और अब वे सब वापस जा रहे हैं। तब एमा की फ्रेंड टीचर को बताती है कि एमा कल रात से वापस नहीं आई है और उसका कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं हो रहा। तभी सबको यह भी पता चलता है कि डीन भी कल रात से लापता है। वहीं दूसरी तरफ एमा और डीन जागते हैं, जो कैरिबियाई समुद्र के बीचों बीच फंसे थे। वहाँ उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। एमा डीन से कहती है कि अब वे फंस चुके हैं, लेकिन डीन कहता है कि कोई न कोई उन्हें लेने आता ही होगा। कुछ देर बाद एमा और डीन को एक आइलैंड दिखाई देता है। उस छोटी बोट पर एक छोटा सा चप्पू था, जिसकी हेल्प से डीन और एमा उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीन और एमा के पेरेंट्स को भी उनके लापता होने का पता चल गया था और वे तुरंत स्कूल वालों से बात करने पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। उधर डीन और एमा उस आइलैंड पर कोई होटल या बस्ती की तलाश कर रहे थे। जैसे जैसे वे दोनों आइलैंड पर घूमते जा रहे थे, वो आइलैंड बहुत घना और खूबसूरत होता जा रहा था। मगर आखिर में वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि वे किसी इंसानी बस्ती से बहुत दूर एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं। और जब दोनों वापस अपनी बोट के पास आते हैं तो उनकी बोट समुद्र की लहरों के कारण समुद्र में खो चुकी थी और अब वे उस आइलैंड से भी कहीं नहीं जा सकते थे। लगातार चलते रहने के कारण दोनों पूरी तरह से थक चुके थे, इसलिए दोनों आइलैंड के किनारे रात बिताने का फैसला करते हैं। डीन के पास एक लाइटर होता है, जिससे वो कुछ लकड़ियां जला लेता है। तभी एमा को जंगल से कुछ आवाज आती है, मगर वो उसे नजरअंदाज कर देती है और दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। दूसरी तरफ डीन और एमा के पेरेंट्स उनके टीचर से मिलते हैं और दोनों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए दबाव बनाते हैं। अगली सुबह डीन उठते ही समुद्र में नहाने चला जाता है और एमा पीने के लिए पानी लेने चली जाती है, जहाँ पर उसे फिर से किसी चीज की आवाज आती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एमा और डीन अपने लिए एक टेम्परेरी झोपड़ी बनाते हैं ताकि वे बारिश से बच सकें। वे अपने खाने के लिए नारियल और कुछ फ्रूट्स पेड़ से तोड़ लेते हैं। वैसे तो एमा और डीन स्कूल में आपस में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ उस आइलैंड की लोकल पुलिस अब दोनों को ढूंढना बंद कर देती है और अब वे उनके डेड बॉडी की तलाश करने लग जाते हैं, क्योंकि डीन और एमा को लापता हुए 1 महीना हो चुका था। लेकिन एमा और डीन के पेरेंट्स उन्हें तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन डीन और एमा को आइलैंड पर एक इंसानी कंकाल मिलता है, जिसे देखकर एमा काफी डर जाती है, लेकिन डीन उसे समझाते हुए कहता है कि हमारा ये हाल नहीं होगा, हो सकता है ये कोई मछुआरा हो या फिर कोई स्मगलर या फिर कोई समुद्री डाकू जो यहाँ फंस गया था, लेकिन हमें ढूंढने कोई न कोई यहाँ पर आता ही होगा। फिर दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ काफी इंटीमेट हो जाते हैं। एक पल के लिए वे भूल जाते हैं कि वे इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। सुबह जब एमा जागती है तो डीन उसे वहाँ नहीं मिलता, तो एमा घबराकर उसे ढूंढने लग जाती है। डीन उस मुर्दे को दफना रहा था। एमा वहाँ पहुँच जाती है और डीन से बिना बताए
आने का कारण पूछती है, लेकिन एमा का पैर फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। उसके बाद डीन एमा को अपनी मॉम के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, जिसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानता था, इसीलिए वह अकेला रहना पसंद करता था और वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया था, इसलिए वह उस कंकाल को दफना रहा था। वहीं दूसरी तरफ डीन और एमा के पेरेंट्स लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी हिम्मत टूट रही थी और आखिरकार वे दोनों भी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन डीन और एमा आइलैंड पर अपनी रोमांटिक लाइफ बिता रहे थे। वे आइलैंड की खूबसूरती के बीच कई बार काफी करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और साथ ही वे वहाँ से निकलने के बारे में भी बात करते हैं। एक बार एमा और डीन जंगल में काफी अंदर थे, तभी दोनों को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। डीन तेजी से दौड़ते हुए खुली जगह में आकर फ्लेयर गन ढूंढने लग जाता है ताकि वो प्लेन को अपनी लोकेशन का पता दे सके, लेकिन उसे फ्लेयर गन नहीं मिलती। फिर डीन जोर से आवाज लगाकर प्लेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो प्लेन बहुत दूर निकल चुका था। फ्लेयर गन ना मिलने के कारण एमा डीन पर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के आइलैंड पर आने के बाद से ही एक एक करके उनका सारा सामान गायब होने लगा था। समय बीतने के साथ साथ वे दोनों इस आइलैंड से निकलने की हार मान चुके थे। उन्हें लगता था कि अब वे इस आइलैंड पर ही हमेशा के लिए फंसकर यहीं मर जाएंगे। तभी डीन को एक आवाज आती है और वे उस आवाज का पीछा करने लगता है। जैसे ही डीन वहां पहुंचता है तो उसके सामने एक खूंखार ब्लैक पैंथर आ जाता है। डीन उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन डीन का पैर एक पेड़ पर फिसल जाता है और ब्लैक पैंथर उस पर अटैक कर देता है। डीन के पास एक चाकू था जिससे वो ब्लैक पैंथर को मार देता है। उधर उनके पेरेंट्स उन्हें काफी मिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों काफी रोमांटिक और हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब डीन और एमा एक पेड़ के नीचे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदर आता है जो उनका सारा सामान उठाकर ले गया था और अब वह उनका सारा सामान वापस कर देता है, जिसमें उनकी फ्लेयर गन भी थी। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। डीन और एमा जल्दी से दौड़कर खुले में आ जाते हैं और इस बार वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और उन्हें वहाँ से लेकर वापस उनके घर ले आता है। जैसे ही दोनों एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर मीडिया वाले भी होते हैं जो उनसे लगातार सवाल कर रहे थे। वहाँ आते ही एमा की फैमिली और फ्रेंड्स एमा को घेर लेते हैं, लेकिन डीन का ध्यान अभी भी एमा पर था। लेकिन एमा डीन की तरफ देखने रही थी, जिस कारण डीन को थोड़ा बुरा लग रहा था। फिर यहाँ से डीन और एमा अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन डीन एमा से मिलने के लिए आता है। वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे रोक देती है और जाने के लिए कह देती है। अगली सुबह एमा की मॉम ने उनके वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी। एमा डीन को पार्टी में आने के लिए कहती है। पार्टी में एमा के फ्रेंड्स उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। डीन भी पार्टी में था, लेकिन अब एमा के पास उसके लिए टाइम नहीं था। वे दोनों अपनी पुरानी लाइफ में लौट चुके थे। डीन फिर से अकेला रहने लगा था और एमा डीन को इग्नोर करने लगी थी। एक दिन एमा डीन को फोन करती है, लेकिन डीन भी अब उसे इग्नोर कर देता है। फिर उसके बाद स्कूल में एक प्रोम नाइट की पार्टी होती है, जहाँ पर एमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी वहाँ पर डीन आता है और एमा को प्रपोज करता है। एमा के हाँ के साथ ही यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लू लगून की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।